आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय श्री माता जी। ये एक ऐसा प्रश्न आया है जिसका जवाब सबके पास है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। ये कुछ इस तरह के प्रश्न होते हैं जिसमें माता पिता भी अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते। एक बहन ने मैसेंजर पे ये प्रश्न डाला था कि दीदी मेरे बच्चे को ऐसा क्या हो गया है कि सडनली ही उसके हार्ट में पैल्पिटेशन बढ़ गया, वो अजीब अजीब तरह से हरकतें करने लगा और इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग उसको घर ले आए हैं स्कूल से। और वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है, मतलब जहाँ पे विदेशी बच्चे भी हैं और जहाँ पे हर तरह का ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। तो क्लास 4 से वो लड़का उस स्कूल में था और 9th में ऐसा क्या हो गया कि उस बच्चे को इतनी परेशानी हो गई, इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर नहीं पकड़ सके, उसे घर भेज दिया गया। और उनका दुख इसी बात का था, वो पूरी बात बताना नहीं चाहते थे या उनको पता नहीं था, लेकिन वो यही कह रहे थे कि बच्चा इतना पैनिक हो जाता है कि वह हम सबको गालियाँ दे रहा है, वह गंदी गालियाँ देता है अपने माता पिता को भी। दीदी इसका निराकरण बताएं, आप बताएं कि इसका निराकरण क्या हो सकता है। आपको कोई कारण पता है? बिना किसी कारण के तो कोई ऐसा नहीं करेगा, ये तो हर कोई जानता है। और मुझे तो लगता है कि माता पिता भी जानते हैं कोई तो कारण होगा। मुझसे पूछने का तात्पर्य क्या था, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। सिर्फ उन्होंने एक आशा से मुझे प्रश्न किया और इस प्रश्न का तात्पर्य मुझे भी नहीं समझ में आया। मैं उनको जब मैंने उनसे ये भी बात कही कि मैं बहन इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ, आप इसके लिए स्कूल के प्रिंसिपल से बात करें, टीचर से बात करें, खुद भी बच्चे से बात करें, प्यार से पूछें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे डाउटफुल लग रही हैं जिससे बच्चे की हालत ख़राब होती है। बच्चा मानसिक रूप से अगर पीड़ित है, साइकिक प्रॉब्लम है, तो आप बच्चे से बहुत प्यार से पूछें, उसको रिकॉर्ड करें और पता करें कि ये कहाँ पे क्या बोल रहा है। आपको समझ में बात आ जाएगी, क्योंकि ये कोई रोग नहीं है। अब उन्होंने वापस आपको क्या लगता है, क्या लगना चाहिए था? मुझे तो सीधे सीधे यही लगा कहीं ना कहीं वो फिजिकली अब्यूज़ हुआ है, कुछ तो उसके तहत ऐसा हुआ है, कुछ उसने ऐसा देखा है, कुछ ऐसा उसने सुना है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज हमारे घर से निकले हुए जो बच्चे हैं, हम उनको अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे घर में कोई गाली नहीं तो सड़कों पर सुन रहा है, सड़कों पर नहीं वो स्कूल में बच्चों को सुन रहा है। हर बात में गाली है, ये मर्दानगी ही गाली बन गई है। मुझे तो लगता है मर्द गाली एक संबंध हो गए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि स्त्रियाँ नहीं दे रही हैं, लड़कियाँ नहीं दे रही हैं, ये भी मेरे नज़र में आया। लेकिन जब तक हम लोग छोटे थे, हम जिस परिवेश में बड़े हुए, हमने कभी नहीं सुना था। आज जो जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि पुरुष स्त्री, अच्छे पुरुष, कापुरुष, बुरे पुरुष, दैत्य, पिशाच, दानव, राक्षस है कौन और कौन नहीं है। बहुत कोशिश मैंने की, लेकिन वो धीरे धीरे नकार गई। बस आप बताइए, आप मुझसे फ़ोन से बात की। जब मुझे मैं फ़ोन करने की जब आप लोग बोलते हैं ना कि नंबर दीजिए, तो मेरे इतना समय इतना भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे फ़ोन करके सारी नेगेटिव बातें करके अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी भर भी नहीं सकती। जब मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि आप मैसेंजर पे प्रश्न डालें, वॉइस मेल डालें, टाइप करके डालें, तो जब मुझे समय आता है मैं अपने को सर से प्रिपेयर करती हूँ, फिर मैं उन प्रश्नों को पढ़ती हूँ और श्री माता जी से ही उसका जवाब मांगती हूँ, जो वो देते हैं। क्योंकि मैं, आप जानते हैं, बिना देखे मैं बोलती हूँ, मैं अपने अनुभवों से बोलती हूँ। वो श्री माता जी ही प्रदान कर रहे होते हैं, मेरे प्रभु इसे दे रहे होते हैं। ये प्रश्न बहुत जटिल था, जिसमें वह स्त्री बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि आप जवाब ना दें। आप जवाब दें, आप फ़ोन से दें, आप ऐसे दें। मैंने कहा मैं कहाँ फंसी श्री माता जी।
आध्यात्मिक प्रश्न भी नहीं है। फिर मैंने बोला अगर बच्चा घबरा रहा है तो आप उसका मटका ट्रीटमेंट करें, लेमन करें, आप उसकी कैंडलिंग करें, कैम्फरिंग करें, सहयोगी हैं, बहुत सारी चीज़ें पता हैं, तो आप वो काम करें। नहीं दीदी आप हमसे फ़ोन पे बात करेंगी तभी समझ में आप समझ पाएंगी बात को। मैं समझ गई थी, सच कहूँ तो मैं समझ गई थी, लेकिन मैं इसको सुन के भी क्या करती? मैं क्या उस स्कूल के अथॉरिटी से बात करती? कोई प्रमाण मेरे पास था? जिनके पास था वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ये तो मुझे भी पता है कि जब किसी भी प्रशासन के भीतर अंतर्गत, चाहे वो कुछ भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थाएं हों, कुछ भी होता है तो सब पता तो चल जाता है, लेकिन जल्दी कदम नहीं उठाया जाता कि बदनामी हो जाएगी। अब वह स्कूल की बातें बाहर जाएं तो स्कूल बंद होने लगेगा, कोई अपने बच्चे को नहीं डालना चाहेंगे तो क्या करते हैं, अगर कोई बहुत रसूख वाला नहीं हुआ तो उस बच्चे को निकाल देते हैं। और यदि कोई रसूख वाले हैं, ये विदेशी बच्चे हैं या कहीं कैसे जहाँ बहुत पैसा है, वो वहाँ नहीं निकालेंगे। उससे होता क्या है कि बच्चों का दिमाग बढ़ जाता है, ख़राब हो जाता है, वैसे भी इनके अंदर संस्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन इसका जवाब मैं कहाँ से लाती, कहाँ से पता करती कि प्रूफ क्या है? सो मैंने वहाँ की ही एक टीचर जो कि मेरे संपर्क में बहुत समय से थी, वह बच्ची युवा हमारे साथ केंद्र पर भी आती रही, बहुत मान देती थी, सम्मान देती थी, उसके संस्कार अच्छे थे, मुझे वो अच्छी लगती थी, बहुत ही मेहनती लड़की थी। सहसा मुझे उसका ध्यान आ गया। उसने मुझे बताया था कि वह उस स्कूल में टीचर है, कोई बात हो तो बताइएगा। मैंने रात को 10 बजे उसके यहाँ फ़ोन लगा दिया। वो थोड़ा ठंडे जगह पे वो स्कूल है, वो सब अलसाए पड़े हुए थे, फिर भी उस रात को उसने हमारा फ़ोन उठाया। मैंने उसको एक बात बताई कि फ़ला जो एक कास्ट है, क्योंकि मुझे तो बच्चे का नाम भी नहीं पता था, मैंने सिर्फ कास्ट एंड क्लास बताई कि मे बी यह कास्ट है और ऐसे किसी बच्चे को आप जानते हो क्या? उसने बोला कि नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहीं तो कुछ इस स्कूल में हुआ है या कुछ उस बच्चे के साथ घटना घट गई है जिससे वो बच्चा बहुत परेशान है बेटा, और वो परेशान है, उसकी मदर बहुत परेशान है, और वो पता नहीं क्यों मुझे बार बार फ़ोन करना चाह रही है, मुझे मैसेजेस लंबे लंबे कर रही है, ना कोई कारण बता रही है ना कुछ, बस उसके बच्चे को किसी तरह से संभालिए। तो कुछ हुआ क्या? वो ना कहती चली जा रही थी। आश्चर्यजनक रूप से पास ही सोए उसके 11th स्टैंडर्ड के बच्चे ने फ़ोन लिया। बोला आंटी मैं बताता हूँ, नहीं उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उस बच्चे को निकाला गया है, वह बच्चा शैतान कहा जाता है, वह बच्चा सबको परेशान करने वाला कहा जाता है, वह बच्चा सबकी कुछ ना कुछ चीज़ें चुराता रहता है, कुछ चीज़ों को उठा करके वो डस्टबिन में डाल देता है, वो डस्टबिन बाहर चला जाता है, उसके बाद पता चलता है कि यह सामान किसी बच्चे का गायब हो गया है या स्कूल परिसर में। और जब भी उससे बात करो तो यही बोलेगा ये स्कूल ख़राब है, ये टीचर्स ख़राब है, ये बच्चे ख़राब हैं, शिक्षा ख़राब है। तो जब ख़राब है तो उसी की आड़ लेकर के उसको यहाँ से हटाया गया है। मैंने पूछा बेटा कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा, 4th क्लास से बच्चा पढ़ रहा है। उसने कहा बिल्कुल गलत हुआ है आंटी, यहाँ पे मेरी बुली होती है, मैं थोड़ा बल्कि हूँ, मैं जब से आया हूँ, मैं 9th क्लास आया हूँ, आज 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मैंने इतना सहा है, इतना झेला है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बुली करते हैं, मुझे पीछे मारते हैं, जब मैं बाथरूम जाता हूँ मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं विरोध करता हूँ तो मुझे दीवार से ले जाकर मेरा सिर टकरा देते हैं। मैं इतना परेशान हो गया कि ये लोग मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं जिनका मैंने कभी मतलब भी नहीं जाना था। मदर की रोने की आवाज़ आने लगी। उसने फ़ोन पकड़ते हुए कहा दीदी यह तो सब आपसे बताता जा रहा है, ये किसी से कोई बात नहीं करता है, लेकिन फ़ोन से आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है। इसने मैं तो इन शब्दों का जो गंदी गंदी गालियाँ होती मैं उसका अर्थ भी नहीं जानती थी, मैं ऐसे परिवेश से थी दीदी। लेकिन यहाँ जब इसने आकर मुझसे बोलना शुरू किया कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो मैंने तो खुद जा कर के गूगल पे इनको समझने की कोशिश करी कि गालियाँ क्या हैं। अब वो बच्चा, आप बिलीव करेंगे,
ये माँ बता रही है कि हमारे बच्चे ने, जो कभी बोलता नहीं था, उस बच्चे ने YouTube पे जाके गालियाँ सीखी। गालियाँ इसलिए सीखी कि वो भी सामने वालों को ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दे सके। यह सुनते ही मेरा कलेजा छाक हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आंखों में आंसू तब आ गए जब वह बच्चा अपनी माँ पे उसको अप्लाई कर रहा था। मदर का कहना था कि वो मुझ पर बोल करके देख रहा था कि मेरा रिएक्शन क्या होगा। उस लेडी का अब ये कहना है कि मैं सारी दुनिया के, मैं स्कूल की टीचर हूँ, मैंने जगह जगह अप्लाई किया, मैं गई हूँ, काम भी की हूँ दीदी, पर कभी स्टाफ के साथ, कभी इधर कभी उधर, कई बच्चों के साथ मैंने कुछ गंदगियाँ देखी तो मैंने वो स्कूल में छोड़ती चली आई। आज मैं इस स्कूल को इतना सुंदर समझ करके आई हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बस मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा बेटा यहाँ रह के पढ़ जाएगा, हमें पनाह भी मिल जाएगी, बच्चे की भी शिक्षा पूरी हो जाएगी, मेरी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती यहाँ के बारे में, मुझे निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा यही डर सबको होता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। आज बच्चा गाली सीखेगा कि वो गाली से जीत जाएगा। उसने कहा कि मैं अभी तो नहीं बोल पा रहा हूँ, पर जब मैं 12th में जाऊँगा ना आंटी, तो मैं सबको ऐसी ही गालियाँ दूंगा, मैं सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। वहाँ पे आध्यात्म सिखाया जाता है, वहाँ पे ध्यान करना भी सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, कितना असर होता है। आज बच्चों को इतना ज्ञान हो गया है कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे कब कहाँ जा कर के बैठ रहे हैं, कहाँ जाके सो रहे हैं, किधर ये टीचर्स की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कोई कब तक इनकी परवाह करेगा, कब तक इनकी देखभाल करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे सारा माहौल एक जैसा हो गया। तुम बोलोगे तो पीटे जाओगे, तुम बोलोगे तो स्कूल से निकाले जाओगे, और सिर्फ निकाले नहीं जाओगे, तुम्हारे ऊपर बहुत बुरे बुरे लांछन लगाए जाएंगे, कहीं तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकेगा। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी जगहों पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे क्या स्वयं सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है। ये जो सारा कुछ आज देख रहे हैं चारों तरफ बलात्कार, जैसे कौन सी ऐसी गंदी ऊर्जा भर गई है जिसे सब रिलीज करना चाहते हैं, चाहे जिस तरीके से। सारी पवित्रता, सब कुछ धरा का धरा रह जा रहा है, किसी को अपने शरीर का मान नहीं। उसने ये भी कहा माँ ने रोते रोते कि दीदी जब ये हाई स्कूल में था, मैं इसे पढ़ा रही थी, तो मेरा बच्चा सारे सिस्टम पढ़ रहा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस एंड दैट। लेकिन जब रिप्रोडक्शन का चैप्टर आया तो मेरे बच्चे ने उसको बंद कर दिया, बोला मम्मा बस करो। मैंने कहा ये भी आ सकता है बेटा, 2-4 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, 2-4 नंबर कम ही आएंगे, पास तो हो जाऊंगा। इतना संकोची बच्चा आज वो आपकी फिल्में देख करके, YouTube पे जा करके वो गालियाँ सीख रहा है और अपनी ही मदर को दे रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। इसमें आपके भी बच्चे शामिल हैं। ये मत समझिएगा कि अगर आपने अपने बच्चों को सुंदर स्कूल में भेजा तो उसको ये सीखने को नहीं मिल रहा है। पर आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ इसलिए कि उस स्कूल से नाम कट जाएगा? अरे कुछ तो विरोध करना सीखिए। कोई विरोध नहीं है, बच्चे बच्चे निकाले जा रहे हैं, पर पेरेंट्स चुप हैं। पेरेंट्स, आज जो लेडी मुझसे बात कर रही है वो खुल के बात क्यों नहीं कर रही है? वो एक बात तक नहीं कह सकती कि उसके साथ गंदा व्यवहार हुआ होगा, या वो बच्चा बिल्कुल नहीं बता पा रहा है। हम ऐसे पेरेंट्स हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाए, ये बच्चे सुसाइड कर लें, ये बच्चे पागल, वो बच्चा पागल ही तो हो रहा है, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ये खबर सुनी, वो खबर सुनी, बलात्कार हो गए, 6 ने किया, 10 ने किया, लेकिन उसके बाद मैं कहाँ हूँ, मेरी स्थिति क्या है? हम बस अपने आप को बचा लें, अपने खोल में बंद रहें। किसी के भी साथ हो रहा है तो कोई बात, जब मेरे साथ होगा तो देखा जाएगा, जब मेरे बच्चे के साथ होगा तो देखेंगे। सबको सब पता है, कोई यहाँ पे इतना अबोध नहीं बैठा हुआ है। समस्या ये है, करना क्या है? वो प्रशासन, वह स्कूल, वह सब कुछ चलते देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी कोई आज की है, गंदगी तो जब से दुनिया बनी होगी तब से ये देव और असुर, ये राक्षस, ये पिशाच,
ये सब करते क्या हैं, ये इनमें अंतर क्या है। और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े धीराज भी क्या क्या नहीं करते थे, ये बड़े बड़े महंत क्या क्या नहीं करते थे, किसको नहीं पता है। एक फिल्म बन जाती है हिम्मत करके, उसके बाद सब मामला खत्म। फिल्म बड़ी अच्छी थी और उसके बाद हम लोग हाथ साफ झाड़ लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते क्या? हम इसके लिए भी एक नहीं हो सकते कि हमारे नौनिहालों का हाल बुरा हो रहा है। कहीं मैं देखूंगी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स के बच्चे हैं, कभी मुझे लगता था कि चलो ये सड़कों पर चलने वाले बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, इनके घर के लोग गालियां देते हैं। लेकिन जब मैं कोट पैंट शर्ट सूट बूट पहन करके बोलते हुए जब लोगों को देखती हूँ तो दिमाग हिल जाता है। और ये बोलेंगे 24 घंटे तो इनके बच्चे क्या सीखेंगे नहीं? और पिता क्या खुश हो रहा है? बच्चा गाली दे रहा है, पिता खुश हो रहा है। बेटा बेशर्म होकर के अपने बाप के आगे भी गाली दे दे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक माँ ही है जो कांपती रह जाती है, ये क्या हो रहा है? क्या ये मर्दानगी की निशानी हो गई कि ये, मुझे तो लगता है कि सबसे अपवित्र जो कापुरुष होते हैं, जो राक्षस होते हैं, जिन्हें हम पिशाच कहते हैं, वही हैं ये लोग अंदर छुपे हुए, जो सिर्फ गालियों से लोगों को जीतना चाहते हैं और कोई जीत नहीं पाता। गालियों से किसी ने जीता क्या? किसी का हृदय नहीं जीत सकता, किसी की बुद्धि, किसी का दिमाग नहीं जीत सकता। खेल हो रहे हैं, गालियां हो रही, अच्छे अच्छे लोग बोल रहे हैं, हम गाली दे देते हैं। मैंने तो गाली दी थी, मैं तो गाली दे देता हूँ। मैंने एक खिलाड़ी का सुना, अरे ये कौन सी बात है पब्लिक में कहने की? शर्म करो, जूते मारो अपने मुंह पे कि तुम गाली देते हो। और 4 जूते वो सब लोग मिल के मारे जिनके मुंह से गाली निकलती है, लेकिन मारेगा कौन? मारेगा कौन? क्योंकि सबके मुंह पे गाली बसी हुई है, कौन किसको मारेगा? समाज ऐसे नहीं सुधरता साहब। समाज सुधारने के लिए खुद को वैसा ही बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब जाके समाज सुधरता है। कम से कम बोलने वाले में इतनी तो हिम्मत हो कि हाँ, मैं ये नहीं हूं जो तुम हो। लेकिन उसने मेरी नींद उड़ा दी उस बच्चे के कहने ने। जब तक ये पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे, जब तक ये, और अब तक हम लोग सिर्फ लड़कियों को बचाते थे। लड़के कब से हलाल हो रहे हैं? आप अपने बेटे को शिक्षा नहीं देते हैं? लड़कियों को तो देते हैं, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बुटो, तुम वहाँ ना दिखना, तुम वैसे ना दिखना, तुम अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। लड़कों को आपने शिक्षा दी है? जिसने दी है उसके बच्चे अच्छे हो रहे हैं, जिसने नहीं दी वही बच्चे जाकर गड़बड़ी कर रहे हैं। ना उन्हें रात देखना, ना उन्हें दिन देखना, ना छोटा देखना, ना बड़ा देखना। वो टीचर से इश्क लड़ा रहे हैं, वो पिक्चर देख ले रहे हैं, वैसा ही वो। अरे चीज़ें होती हैं, कमजोरियां होती हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन उसको बड़ा बनाना एक बार हो गई, उसके बाद उसको आगे लेकर जाना, फिर उसके चर्चे करना, फिर उसके चटखारे ले लेना, ये कहाँ की चीज़ है? जो प्राकृतिक ईश्वर ने हमें गुण दिए हैं, जिसके विषय में पढ़ाया जाता है, मुझे तो लगता है कि टीचर्स भी ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, उसके बारे में ज्ञान नहीं दे पाते हैं, उन्हें ही संकोच लगता है, लेकिन सारी कथाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हो रही हैं। तो ये पीड़ा बहुत बड़ी है, ये पीड़ा बहुत परेशान करने वाली है। इसका मुझसे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जो घटनाएं सुनने में चली आ रही हैं कि ना हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, ना हमारे बेटे सुरक्षित हैं, ये जितने असली कायर गंदे लोग हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं। और कब किसके भीतर ये कायरता प्रवेश कर जा रही है नहीं पता। ये भी एक भूत की तरह घुस रहा है। कब कौन भूत बनेगा, फिर भूत कब हट करके फिर उस स्वरूप में आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि भूत होते ही हैं, मानसिक रूप में घुसते हैं, अपराध कराते हैं और उसके बाद वो फिर से अपनी दुनिया में वो इंसान लौट आता है। तो उसको लगता है बस हम तो ठीक हैं, हो गया, कोई नहीं जानता। तुम्हारी हर काली करतूत को प्रभु जानता है। फिर तुमसे ही 4 और पैदा होते हैं, तुम वो रक्त बीज हो। और गालियां देने वालों, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैंने लेख भी लिखा है। आज मैं बोलने की इसलिए हिम्मत कर पा रही हूँ कि जब मैंने गाली सुनी थी पहली बार सड़क पर, घर में नहीं, सड़क पर सुनी थी, मेरा मन किया था कि मैं जा कर के ये जूते उतारूं और उसके मुंह पे मारूं, लेकिन मैं छोटी सी थी। धीरे धीरे ये गाली और मैंने बड़ों के मुंह से सुनी,
मुझे शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता था, पर ये लगता था कि कुछ गलत है। जब कोई गुस्से में बोल रहा है तो ये लगता था कि गलत है ये शब्द। फिर जब और एहसास हुआ कि अरे, हर किसी के गुस्से में स्त्री क्यों है, उसकी माँ उसकी बहन क्यों है, ये समझ में बात आने रही थी। तुम पिता को लपेटो, तुम पुत्र को लपेटो, तुम किसी को लपेटो, तुम उस एक स्त्री को ही क्यों लपेटते हो भाई। और बड़ी हुई, घर में कहीं ना कहीं गाली सुनाई पड़ा, विवाह भी हुआ। मैंने विरोध किया, मैंने कहा जब जब ये गाली होगी मैं नहीं सुनूंगी। और यहाँ तक भी कह दिया कि यदि गाली हुई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो हमारे कोई भी लगते हो। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी जहाँ पे गाली दी जाती। तो कम से कम इतना हो गया कि सम्मुख गाली नहीं दी गई। फिर भी जो बड़े लोग थे वह अपनी उसी रौ में बह जाते थे। मुझ में कभी कोई, जिसको हम कहते हैं आदर सम्मान भाव, नहीं रहा। जिनके मुख से गाली निकलती आज भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो हद दर्जे के निचले लोग हैं, चाहे वो भले ही पद में बड़े हों, पर भीतर से हद दर्जे के निचले लोग हैं जिनके मुंह से गंदी गंदी गालियाँ निकलती हैं, वो भी परिवार के बीच बैठ करके। बिल्कुल उनका मान नहीं किया जाना चाहिए। और ये बढ़ते 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 फिल्मों तक पहुंची है। जो मैं अब पहले की जो फिल्में थी, देखिए आप नहीं कह सकते, लेकिन ये जो ये नेटफ्लिक्स और ये फलाना फलाना ढकाना जो चल रहा है, उसमें शुरुआत गाली से, अंत गाली से, बीच गाली से, मतलब आपने अच्छी अच्छी थीम भी ली है लेकिन मारा है कि उसको नरक मचा दे। उल्टी आ जाती है, उल्टी आ जाती है। आप ही लोगों के मुंह पे उलटने का मन करता है। अच्छी अच्छी शक्लें, अच्छी अच्छी ड्रेस, अच्छी अच्छी चीजें मुंह पे, पूरी गंदगी, विकार। ये अपशब्दों में जीते हुए लोग, इनका विरोध करना पड़ेगा। और कम से कम जो नहीं बोलता उन्हें करना पड़ेगा। जो स्त्रियां बोल रही हैं वो भयानक रूप से पागलपन का शिकार होने वाली। जो भी लड़कियां बोल रही हैं वह पागल ही होंगी, आज नहीं होंगी कल होंगी। वो अपने जीवन से परेशान हो जाएंगे। इसलिए अपने ये जो हमारा कंठ है ना, कृपा करके ये जो श्री राधा कृष्ण की शक्ति है विशुद्धि की, इसे कलंकित ना करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम रटते हैं आप लोग, श्री राम जी का नाम रटते हैं, तो एक बार आंख बंद करके उनकी कल्पना कर लीजिएगा कि वो गाली देते थे क्या इस तरह से। आपको हक क्या है उनको पूजने का, बंद कर दीजिए ये पूजन, फलने वाला नहीं है। बाकी आप करिए, आप समाज बिल्कुल नहीं सुधार पा रहे। भक्त बने हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ती है। मैं अभी देख रही हूँ, गणपति का दिन चल रहा है, क्या हो रहा है, वो गाने, फिल्मी गाने, गाने गाने गाने, यहाँ से वहाँ तक रात भर तमाशे हो रहे हैं। चलिए भजन भी हो रहे हैं, तो भी मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके अंदर पवित्रता आई? मूलाधार चक्र के स्वामी हैं वो, इतनी गंदगी भीतर भरी पड़ी हुई है और आप श्री गणेश जी का पूजन करने चले। इतना विरोधाभास है, इतना विरोधाभास है कि सचमुच किसी भी अच्छे इंसान का दिमाग पागल हो जाए कि वो कहाँ रह रहा है। हाँ, मैं मानती हूँ ये मृत्यु लोक है, मैं मानती हूँ यही नरक है, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर मेरे विचार अच्छे हैं तो ये मेरा स्वर्ग मेरे ही इर्द गिर्द है। और अगर मन में गंदगी या कहीं भी कुछ है तो वहीं नरक आ जाता है। आप जैसा सोचते हैं, जिस तरह के विचारों में रहते हैं, कहा जाता है कि फिर वो ऊर्जा आपके पास घूम घूम के आप ही के विचार से आपकी विदाई करती है। आप अच्छी चेतना, अच्छे ऊर्जा में रहें, आपका आनंद बिल्कुल अलग होगा, आपके थॉट्स बिल्कुल अलग होंगे। लेकिन आप गंदे विचारों में डूबते चले जाएं तो बिल्कुल जैसे आप नाली के कीड़े हो गए हैं, उसी में घुसे हुए हैं। वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है। कृपा करें आप लोग, अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाएं कि आप प्लीज़ ये जो स्कूल या प्रशासन जो चल रहे हैं, ये बच्चों से बातें करें। कुछ बच्चे बेहद खतरनाक हैं। उस बच्चे ने ये कहा कि क्लास में 40 बच्चे अगर हैं तो सारे घेर कर सीट बैठ जाते हैं, आंटी मुझे बैठने को जगह नहीं मिलती है क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूँ।
मैंने उसे समझाने की तो कोशिश करी। मैंने कहा बेटा अगर आप क्लास में खड़े हैं तो आपका टीचर क्या कहता है? तो टीचर आता है तो टीचर सीट दे देता है। हमने कहा अगर टीचर सीट दे देता है तो इसका मतलब उसको पता है कि यही बच्चा सबसे अच्छा है, बाकी सब दुष्ट हैं। वो भले कुछ नहीं बोल पाए, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो ये अच्छे से जानता है कि आप बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात बेटा, मुझे नहीं पता आप उसको कितना सीखेंगे, कितना समझेंगे, बस इतना बता दूं, गाली का जवाब गाली नहीं है। दुश्मनी का जवाब दुश्मनी नहीं होती है। आप वहाँ से हटे, वहाँ से मौन होना सीखें, आप वहाँ से खिसक जाएं, हट जाएं, मत लड़ाई करें, मत बोलें। अगर ईश्वर हैं तो आपकी रक्षा होगी, नहीं तो यही लोग आपको कुचल डालेंगे, आपका पूरा वजूद, पूरा व्यक्तित्व खराब कर डालेंगे। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए बेटा कि वो रक्षा करें और आपको इतनी शक्ति दें कि आप गाली नहीं, आप 12th में जाएं तो ये पूरा नज़ारा जो है बदल दें। जिसकी पीड़ा आपको हो रही है ना, आप वो चीज़ बदल के रख दीजिए। और मैंने उस टीचर से भी कहा, मैंने कहा बेटा तुमको वहाँ पे परमात्मा ने रखा है तो अपने चरित्र को ढीला मत होने देना, कमज़ोर मत होने देना, ना ही किसी के आरोपों को सह करके वो स्कूल छोड़ देना। मैं आज ईश्वर की शक्ति का विश्वास दिलाना चाहते हैं, मत भटको मंदिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इधर उधर मत जाओ, पर अपने भीतर के मंदिर को सजा के संवार के साफ रखो। इतना साफ रखो कि उस पर कोई छींट दे ना तो फिर वो उसी के चेहरे पर जाए। और जब तक ये संकल्प हमारे भीतर नहीं होगा, हम जाएं, हम कीर्तन करें, भजन करें, अरदास करें, हम जान करें, कुछ भी करें, कुछ भी होने वाला नहीं। ये एक ऐसी पीड़ा थी, ये अश्लीलता की। बहुत मैंने कितने लेख लिखे हैं कि अश्लीलता के खिलाफ संघर्ष जारी है। और मैं बताने की भी कोशिश कर रही थी कि जब ये गालियाँ मैं सुनती थी ना तो मैं भी सहम जाती थी, क्रोध से सहम जाती थी, क्योंकि मैं मार नहीं सकती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, विवाह के बाद कुछ वर्षों पश्चात मुझ में ये चेतना जब आई कि मैं सामर्थ्यवान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो पहला था कि जब मैं जा रही थी तो मेरे बगल से जो है एक ऑटो था, और वो ऑटो वाला खड़ा था, मैं वहाँ से गुजर रही थी, इवनिंग वॉक कर रही थी। इतनी किसी को फ़ोन पे वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, थोड़ी दूर से ही सुनाई पड़ रहा था, गुजरना तो मुझे उधर से था ही। बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे ही नंगा कर दिया है। किसी स्त्री को, मुझे क्या करेगा, किसी स्त्री को नंगा करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं जाके वहीं पे खड़ी हो गई। मैंने अपने को भीतर से दृढ़ किया, ना मैं स्त्री ना मैं पुरुष, मैं एक आत्मा हूँ। अचानक उसने हड़बड़ा के मुझे देखा, क्योंकि जो लोग गाली देते हैं ना वो भीतर से चोर ही होते हैं। उनको पता होता है कि वो गंदगी में भरे हैं, तो वो सत्य का सामना करने में उनको हिचक तो होती है। अचानक बोला, हाँ जी बहन जी कहाँ चलना है? मैंने कहा जी नहीं, चलना नहीं है, बस मुझे ये बताना है कि जो आप इतनी गालियाँ दे रखे हैं ना, मैं यहाँ से गुजर रही हूँ तो ज़रा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं आपका कंप्लेंट पुलिस में करना चाह रही हूँ कि आप 5 मिनट से सड़क पर बैठ करके जो गालियाँ दिए जा रहे हैं ना, वो वहाँ से स्त्रियाँ गुजर रही हैं, और ये एक अपराध है। मेरा आपने मुझे मानसिक तकलीफ़ दी है, तो मैं जा रही हूँ, आपको कुछ महीनों की भी जेल हो सकती है, ठीक है? अरे नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं दी। उन्हें हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा भैया बस मैं इतना जानती हूँ, आप गाली दे रहे थे, इसको दे रहे थे, उसको दे, कि मुझको दे रहे थे, मुझे ये नहीं पता। मुझे पता था गालियाँ हैं जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। मैं आपको मारूँ तो मार नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ कंप्लेंट करने। अच्छा अच्छा, अब कभी नहीं कहूँगा, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वहाँ पे स्टैंड है, गाली नहीं होती। उसके बाद मैं ऐसे ही फिर वॉक कर रही थी तो कुछ लड़के, 3-4 पढ़े लिखे लड़के, अच्छे घरों के, एक गाली दे, दूसरी उससे बढ़कर गाली, तीसरी उससे भी बढ़कर गाली, चौथा जैसे अपने घर में जब ना बोल सके तो सड़क पर जितना बोलना है बोल दो। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे। मैं कहा मैं जा रही हूँ आगे, वो बोले, और वो बच्चे थोड़ा आगे चलते चले जा रहे थे, मुझसे थोड़ा सा आगे, लेकिन मैं जब तक चल रही हूँ तब तक मैं उनको सुनूँ, क्यों? ये मेरी मजबूरी थी क्या? मैंने उनसे कहा आप रुकिए, मैं जाती हूँ। मैं गई और ठीक उनके सामने जाके से खड़ी हुई तेज चलते हुए। क्या हुआ आंटी? हमने कहा बेटा आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छी बातें भी सीखे हैं या ये गालियाँ सीखते हैं? क्या मतलब? हमने कहा आप इतनी देर से मैं आप लोग के पीछे चल रही हूँ, एक भी अच्छा शब्द आप लोगों के मुंह से नहीं निकला। ये जो आप निकाल रहे हैं ना, ये अपने घर में जाके बोलेंगे, अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने बोलेंगे?
ये क्या क्या आप लोग सीख करके बोल रहे होते हैं। आंटी आपको क्या मतलब है, आपसे नहीं बोले। हमने कहा नहीं मुझे मतलब है, क्योंकि आप सड़क पे चल रहे हैं, जाइए आप एक कमरे में बैठिए, जितनी गालियाँ देनी है दे दीजिए, लेकिन सड़क पर खड़े हैं आप। यहाँ से महिला गुजर रही है, महिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, महिला अपमानित अपने को महसूस कर रही है, और मैं जा रही हूँ पुलिस में कंप्लेन करने। अच्छा आंटी सॉरी आंटी करके फिर मैंने वो चीज़ नहीं सुनी। इसी तरह से 3-4 ऐसे कहीं बगिया में, कहीं कहीं पे ये हुआ, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ प्रभु की ऐसी कृपा थी कि फिर मुझे गालियाँ गाहे बगाहे कभी सुनी, और एक नज़र केवल चुपचाप भर करके गाली देने वाले को देख लीजिए, उसकी निगाह हट जाती है, समझ जाता है। तो मेरा संकोच वहाँ खत्म। मैंने कहा इन शब्दों के पीछे मैं मरूं, इससे तो अच्छा है कि इसका सामना करूं। तो इस तरह से सामना करें, अपने इर्द गिर्द इस तरह की गंदगियों को हटाएं। और उससे पहले तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से बोलती हूँ, और मेरी नवीन बहनों जिनके मुंह से गालियाँ निकलने लगी हैं ना पिक्चरें देख देख करके, कृपा करके उसे बंद कर दीजिए। ये भारतवर्ष रह ना पाएगा। दुनिया में क्या हो रहा है इसका हमें कोई ना तो समझ है, ना मुझे कुछ कहना है। जितना सुना है उतना ही काफ़ी है। लेकिन अपने देश की गरिमा को, अपनी संस्कृति को कृपया करें, बचाएं, कृपा करें। तो आप ही लोग समाधान दें। अब वो तो बच्चे की तबीयत खराब होगी, इससे न जाने कितने बच्चे मानसिक रूप से हमारे पीड़ित हो चुके हैं, प्रताड़ित हो चुके हैं। लेकिन अगर ये संज्ञान आ रहा है तो इसका मतलब कि प्रभु आपकी चेतना में दे रहा है। मैं आपको अपनी तरफ से आपकी चेतना में ये प्रवाहित कर रही हूँ कि कृपा करके इस गंदगी को बचाएं, बच्चों को बचाएं। आभार, प्रणाम।